लोकसभा चुनाव में छा गए अखिलेश, जनता को भा गए अखिलेश और सपा के इतिहास में जुड़ गया एक बड़ा रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मैनपुरी लोकसभा को लेकर भी, जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की, तो सपा समर्थकों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। होना भी था, क्योंकि भाभी डिंपल जीती थी करीब 2,21,000 वोटों से। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को हराया है। लेकिन डिंपल की इतनी बड़ी जीत के बाद भी सपा के एक खेमे में एक मायूसी जरूर रह गई। तो एक चर्चा भी कि भैया अखिलेश तो चले कन्नौज से दिल्ली, तो अब करहल का क्या होगा। सवाल ये कि क्या अखिलेश के 2022 के प्रदर्शन को कोई दोहरा पाएगा या उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, या फिर अखिलेश का करहल छोड़ना सपा को भारी पड़ जाएगा। दरअसल कुछ आंकड़े ये सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है वो नंबर, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैनपुरी लोकसभा सीट का हाल विधानसभा के हिसाब से समझिए। देखिए कि कैसे नतीजे रहे अलग अलग विधानसभाओं में। तो मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मैनपुरी सदर विधानसभा से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को 26,265 वोटों से लीड मिली, जबकि भोगांव विधानसभा से 14,053 वोटों से सपा आगे रही। वहीं किसनी विधानसभा से 34,825 वोटों से डिंपल आगे रही। तो जसवंत नगर, जो की इटावा जिले में आती है, चाचा शिवपाल के प्रभाव वाला विधानसभा, वहाँ से डिंपल यादव को बम्पर वोट मिले। उन्हें यहाँ से 88,132 वोटों से सबसे बड़ी लीड मिली। और अब अखिलेश यादव की विधानसभा सीट की बात करते हैं, जहां होने वाला है उपचुनाव। तो इस सीट पर लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को 57,540 वोटों से लीड मिली। वैसे ये लीड भी अच्छी है, जबकि अगर 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यानी इस लिहाज से इस विधानसभा में सपा को मिले वोटों में गिरावट आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब खुद अखिलेश इस सीट से मैदान में नहीं होंगे, ना डिंपल होंगी, तो क्या ऐसे में सपा का वोट यहां और गिर सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में कम हुआ मार्जिन सपा के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। वैसे सीट पर यादव परिवार से ही किसी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज प्रताप के मैदान में उतरने की हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि परिवार से बाहर भी किसी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, करहल उपचुनाव में क्या सपा मुश्किल में पड़ सकती है, या फिर इस बार सपा को मिलेंगे छप्पर फाड़ वोट। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि भोगांव और मैनपुरी सदर में बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।